नमस्कार वैद्य मित्रों। आयुर्वेद निदान पद्धति का यह भाग 3 है। पूर्व में आयुर्वेद निदान पद्धति भाग 1 में हमने यह देखा कि विकार, रोग और व्याधि यह पर्याय न होकर अपितु अवस्था विशेष है। और भाग 2 में हमने यह देखा कि संप्राप्ति का संगठन कैसे होता है और उसके विघटन करने के जो चिकित्सा उपाय हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका कार्य क्षेत्र के अनुसार वह किस तरह से कार्य करते हैं। अब हम समझेंगे कि किसी भी व्याधि की संप्राप्ति को कैसे समझा जाए। यानी कि आज का हमारा विषय है जनरल प्रोटोकॉल फॉर अंडरस्टैंड पैथोजेनेसिस। देखिए, हर रोग का नामकरण नहीं हो सकता। तो जब भी हम रोगी को देखते हैं तो हमें उसका नामकरण करने की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि हर रोग का नामकरण किया जाए। अगर आप चरक सूत्र त्रिशोती अध्याय 18 देखें तो वहाँ पर चरक ने कहा है कि विकार नाम अकुशलो न जिन्ह्यात कदाचन, न ही सर्व विकारा नाम तो अस्ति ध्रुव स्थिति। सभी रोगों का नामकरण नहीं हो सकता। यदि वैद्य किसी रोग का नामकरण नहीं कर सकता तो इसमें लज्जा नहीं करनी, क्योंकि सभी रोगों का नाम निश्चित करना संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्या देखना है किसी भी संप्राप्ति को समझने के लिए? स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतः चैव जनयंत आम्यान बहु। वही दोष कारण विशेष से कुपित होकर अन्य स्थानों में जाकर बहुत से रोग उत्पन्न करता है। जैसे एक ही वायु भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करती हैं, उन सब का नामकरण कठिन है। तो क्या किया जाए? तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणि च समुत्थान विशेषांच ज्ञात्वा कर्म समाचरेत्। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके समक्ष 3 परीक्षणीय विषय हैं। रोग की प्रकृति, रोग का अधिष्ठान और रोगजनक विशेष कारण। इन तीनों को अच्छी तरीके से जानकर चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। उससे क्या होगा? यो है तृतीयं ज्ञात्वा कर्माण्य आरभ्यते विशक ज्ञानपूर्वम यथा न्यायम न कर्मसु न मुह्यति। जो चिकित्सक इन तीनों बातों को भली प्रकार से जानकर ज्ञानपूर्वक देश, काल और दोष की अवस्थाओं के अनुसार समुचित रूप से चिकित्सा करता है, वह चिकित्सा करने में कभी मोहग्रस्त नहीं होता, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। तो आपने रोग के नामकरण पर स्ट्रेस नहीं देना है कि इसका नामकरण कर दिया जाए, अपितु आपने रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और उसके कारण को भली भांति जानकर उसके निवारण का उपाय करना है, ऐसा चरक कहते हैं। नित्यः प्राणभृतानां देहे वात पित्त कफः त्रया विकृता प्रकृतिस्था व तान बुभुत्सेन पंडितः। क्योंकि दोष की दशा ज्ञातव्य है। प्राणियों के शरीर में वात, पित्त और कफ सदैव ही रहते हैं। विद्वान वैद्य को यह जानना चाहिए कि वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में हैं या रोगजनक स्थिति में हैं। इस प्रकार से संप्राप्ति को समझने का प्रयास करना
चाहिए। धन्यवाद।